अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये सीक्वेंस सीरीज़ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता क्या है? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस जिसमें रेशो सेम हो। फॉर एग्जांपल ज़रा गौर करें, 2, 4, 8, 16, 32। अब इसमें देखें सेकंड वैल्यू डिवाइडिंग फर्स्ट 2 आ रहा है, इसी तरह थर्ड वैल्यू डिवाइडिंग सेकंड वो भी 2 है, 4 वैल्यू डिवाइडिंग थर्ड ये भी 2 है। तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें रेशो सेम हो उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब सिंबॉलिकली देखो तो इस तरह आएगा an ओवर an माइनस 1 इज इक्वल टू r। an से मुराद लास्ट वैल्यू और an 1 से मुराद प्रीसीडिंग वैल्यू, यानी सेकंड वैल्यू और उससे पीछे वाली फर्स्ट होगी। अगर वो ये थर्ड है तो ये सेकंड होगी, ये 4 है तो ये थर्ड होगी। इनकी रेशो सेम आनी चाहिए, लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले कि ये n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को और n ग्रेटर देन 1। और ये बच्चों आपका जीपी का फार्मूला है, an इक्वल है a1 r n माइनस 1। a1 से मुराद फर्स्ट वैल्यू, r से मुराद कॉमन रेशो, n से मुराद नंबर ऑफ टर्म और 1 आपको पता है बेटा उसमें फार्मूले में आ रहा है जी। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी 3, 6, 12। जब उसने फिफ्थ टर्म कहा तो हमें पता चल गया हमें a5 फाइंड करना है। तो लो भाई a1 क्या होगा? a1 यहां पे 3 है, रेशो क्या है जी? सेकंड वैल्यू डिवाइडिंग बाय फर्स्ट, n आपके पास 5 है। अब r तो 2 आ गया था, फार्मूला अप्लाई करें जी, a1 rn माइनस 1 तो आ गया 3, 2, 5 माइनस 1 तो बच्चों ये आ गया 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 16, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना होता है जी, तो ये आ गया 16, तो ये 48 आपका आंसर आ गया जी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन सिमिलर है, सेकंड, थर्ड एंड 4, उसमें से मैं कोशिश करता हूँ 2 क्वेश्चन आपको करके दूँ जी। अभी जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड और 4 जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, इसमें से 2 क्वेश्चन हम करते हैं। फाइंड द 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड एंड थर्ड। फाइंड क्या करना है? 11 टर्म फाइंड करनी है। उसी तरह बेटा देखो आपके पास a1 क्या है? 1 प्लस योटा। r क्या है? सेकंड वैल्यू डिवाइडिंग बाय फर्स्ट, ये जी। और n आपको क्या कह दिया उसने? 11th टर्म। तो देखें जी सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको रैशनलाइज करते हैं क्योंकि योटा ओवर में है, तो ये आएगा 1 माइनस योटा, 1 माइनस योटा। अब बच्चों ये आ गया 1 माइनस योटा, डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आ गया आपका जी 1। और योटा स्क्वायर बच्चों आपको पता है क्या होता है? योटा स्क्वायर माइनस 1 है जी। योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस, यहाँ पे -1, तो आप इसको चाहें तो डायरेक्ट प्लस लिख सकते थे। ये आपका आ गया 1 माइनस योटा और ये 2। तो बच्चों यहां तक आपके पास आपके r की वैल्यू आ गई। आपके पास a है, r है और n है। अब हम इस क्वेश्चन को उस फार्मूले में अप्लाई करते हैं जी। देखें जी क्या फार्मूला था? an a1 rn माइनस 1। बच्चों
A11 आपने फाइंड करना है। अब आपके पास A क्या है जी 1 प्लस योटा और R क्या जी 1 माइनस योटा 11 माइनस 1। अब ये आएगा 1 प्लस योटा 1 माइनस योटा पावर 10। अब ये आ गया 1 प्लस योटा और इसमें आप करोगे यहां पे स्केयर और पावर 5 है जी। अब जब स्केयर को खोलोगे तो बच्चों क्या आएगा, ये आएगा ए स्केयर बी स्केयर 2ab। अब योटा स्केयर हमें पता चल गया कि -1 है, तो ये जी आपका कैंसल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचता है -2 योटे की पावर 5 और योटा 4 जो होता है बच्चों 1 होता है, तो योटा 5 क्या होगा योटा 4 और योटा यानी कि अयोटा। अब 2 की पावर 5 ये आएगा -32 योटा 5। अब ये आ गया 1 प्लस योटा -32 और योटा 5 किसके इक्वल है अयोटा के। ये लो जी, अब इसको मल्टीप्लाई करो 32 योटा प्लस माइनस माइनस 32 योटा स्केयर। अब बच्चों ये प्लस आएगा योटा स्केयर माइनस माइनस प्लस हो गया, रियल इसमें कॉमन ले लो, रियल पहले और इमेजिनरी बाद में। तो ये जी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जरा गौर करें तो क्वेश्चन 4 इसका, उसके भी सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर आएगा। उसकी वजह उसमें भी A1 यही है और R यही है, तो वो क्वेश्चन आप बिल्कुल सेम इसी तरह करेंगे और यही बच्चों उसका आंसर आएगा। अभी इसी जैसा क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जी इस टॉपिक के मुताबिक। ले जी उसी जैसे क्वेश्चन और जी, फाइंड द 12th टर्म ऑफ 1 प्लस योटा 2 योटा -2 प्लस 2 योटा सो ऑन। फाइंड क्या करना है 12th टर्म, N12 है। A1 आपके पास क्या है जी 1 प्लस योटा, R सेकंड वैल्यू डिवाइडिंग फर्स्ट और N बच्चों 12 है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें भी रैशनलाइज करेंगे 1 माइनस योटा 1 माइनस योटा, तो ये क्या आ गया जी 2 योटा 1 माइनस योटा, नीचे ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें योटे को तो ये योटा और ये योटा स्केयर हो जाएगा। अब ये आ गया 1 और ये भी अयोटा स्केयर -1 है जी, तो ये आ गया बच्चों अयोटा +1 ओवर 2। तो इसका मतलब आपका जो R आएगा आपका वो 1 प्लस अयोटा, ये आपका R आ गया और ये आपका A है। तो सेम टू सेम बच्चों देखो AN इज इक्वल टू 1 RN -1, ये फार्मूला आ गया। अब A1 क्या जी 1 प्लस योटा और ये भी 1 प्लस योटा। अब इसमें पावर क्या लगनी है जी N -1। N आपके पास क्या था बच्चों, N आपके पास 12 था, तो 12 -1 हो गया जी। जब 12 -1 करोगे तो ये 11 हो जाएगा। अब इसमें गौर करो तो दोनों की बेस सेम है, जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ये 12 हो गया। अब आएगा 1 प्लस योटा 2 होल पावर 6, ये आ गया ए स्केयर बी स्केयर 2ab पावर 6 1, ये -2 योटा पावर 6, ये कट गया 2 योटा पावर 6, 2 की पावर 6 64 अयोटा 6। बच्चों अयोटा 5 अयोटा होता है, तो योटा 6 क्या होगा, ये आएगा अयोटा स्केयर और योटा 4, योटा 4 तो 1 है और ये -1, तो -1 आ जाएगा। तो ये आ गया जी आपका -64। तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक जी आपके एक जैसे क्वेश्चन आज मुकम्मल हो गए। हम इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।